हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने 9th क्लास का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर कर लेते हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए थे, मैंने आपको सॉल्यूशन के टाइप्स बता दिए थे, उन्हीं टाइप्स में थोड़े और मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, एक बार में पूरे 9 टाइप्स यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, उसके बाद सॉलिड प्लस गैस, इसके बाद आते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस। इधर आते हैं तो गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड और गैस प्लस गैस। ठीक है, ये टोटल कितना होगा हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। मैंने आपको कल 3 बता दिए थे, हमको कौन से 3 है इसी में हम फाइंड आउट कर लेंगे। 6, 7, 8 और 9 हिंदी मीडियम में भी समझ जाएंगे। सॉलिड सॉलिड मतलब ठोस और ठोस, ठोस और द्रव्य, ठोस और गैस, द्रव्य ठोस, द्रव्य 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 गैस, गैस ठोस, गैस द्रव्य, गैस और गैस। ठीक है, सॉलिड और सॉलिड, अगर सॉलिड और सॉलिड आपस में मिल रहे हैं, एक बात याद रखना कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये पूरा किसका है, ऐसे पार्टिकल्स का है जो कि सॉल्यूट है, मतलब जो विलेय है। सबको पता है विलेय किसमें होते हैं, विलेय कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं किसी भी विलेय में, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। सॉलिड और सॉलिड दोनों सॉलिड होंगे, ठीक है, आपस में मिलेंगे, तो हम एक इसका एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं स्टील ले सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल क्या ले लेता हूं इसका, स्टील। स्टील क्योंकि बहुत सारे मेटल्स का मिश्रण है, बहुत सारे मेटल्स को मिलाया गया है और उससे स्टील बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी हम स्टील बनाते हैं, स्टील कहीं हमारे पास ऐसा मेटल नहीं है जो कि जमीन के नीचे से हमें मिल रहा है। ठीक है, वो कहां से मिल रहा है हमें, जब भी दो मेटल्स को, दो धातुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो उसके होमोजेनस समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। इसके बाद सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, तो सॉलिड का अमाउंट में होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, तो हम इसका भी एग्जांपल देख चुके हैं। क्या होता है, कल ही मैंने बताया था इसका, तो NaCl प्लस वाटर, मतलब मैं वाटर में थोड़ा सा NaCl मतलब नमक डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड प्लस गैस, तो सॉलिड कम होना चाहिए, गैस ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या है इसका एग्जांपल, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अगर हिंदी में लिखना है तो सूक्ष्म सूक्ष्म पार्टिकल्स को हिंदी में क्या होते हैं, वर्ड मेरे ध्यान नहीं आ रहा, 2 मिनट। वायु में सूक्ष्म पदार्थ, ठीक है, वायु में सूक्ष्म पदार्थ मतलब अगर मैं यहाँ पे भी हूँ तो एयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मैं उनको एयर से अलग कर सकता हूँ, वो किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड प्लस गैस का। इसके बाद लिक्विड प्लस सॉलिड की हम बात करते हैं, तो लिक्विड कम होना चाहिए, सॉलिड ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ है हमारे पास, तो हाँ है लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड कम हो सॉलिड ज्यादा होता है। ऐसा हमारे पास एक है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो है कोलगेट या फिर किसी भी टाइप का पेस्ट। ठीक है, किसी भी टाइप के पेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड, मतलब लिक्विड उसमें कम है और सॉलिड उसमें ज्यादा है। तो उसके बाद लिक्विड प्लस लिक्विड, तो इसका तो हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब नींबू रस, नींबू का रस। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड प्लस लिक्विड का। लिक्विड प्लस गैस, तो लिक्विड कम हो और गैस ज्यादा हो, इसका एग्जांपल क्या है, हमारा वातावरण। हमारे वातावरण में क्या है, बहुत छोटे छोटे, मैंने आपको बताया कि हमारे वातावरण में 2 चीजें हैं, क्या क्या है, एयर है प्लस वाटर है। वाटर किस फॉर्म में है, जल किस फॉर्म में है, तो वो नमी के फॉर्म में है, मतलब मॉइस्चर के फॉर्म में है, मॉइस्चर। अब जब नमी की मैं बात करता हूँ, नमी क्या है, वाटर है, वाटर मतलब लिक्विड, तो लिक्विड कम है और गैस ज्यादा है।
बोल देता हूं मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो वायु में नमी का होना। ठीक है, इसके बाद गैस प्लस सॉलिड, तो गैस कम होनी चाहिए, सॉलिड ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा मैं कोई सी भी सरफेस देखता हूं, मैं ये सरफेस देखता हूं। ठीक है, अब इसमें ये प्लेन मुझे सरफेस दिख रही है, लेकिन मैं जब इसको माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखूंगा तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होंगे। उन पोर्स में क्या भरी हुई होती है, गैसेस भरी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो गैसेस होती हैं ये इससे क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर में, ना ही मैं इनको हटा सकता हूं वहां से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो इनको हटा तो सकता नहीं है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि गैसेस प्रेजेंट ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेसेस। अगर हम हिंदी में लिखें तो ठोस सतहों पर गैसेस का होना। ठीक है, इसको लिख देता हूं, नहीं यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूं ठोस सतहों पर गैसेस का होना। ठीक है, ठोस सतहों पर गैसेस का होना। अब गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, गैस कम होनी चाहिए, लिक्विड ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कोई एग्जांपल अगर ध्यान में आता है तो एक एग्जांपल है वो है सोडा या फिर स्प्राइट, थम्स अप, हम जितने भी टाइप के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सब इसी के एग्जांपल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सोडा। अब सोडा मैंने एग्जांपल क्यों लिया, तो जब भी हम सोडा की बोतल खोलते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, इसका मतलब वो गैस किस में मिली हुई थी, लिक्विड में मिली हुई थी। इसके पीछे एक लॉ भी है जिसे हम हेनरीज लॉ बोलते हैं, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे चल के कभी समझेंगे। गैस प्लस गैस, तो गैस प्लस गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारी एयर। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर बहुत सारी गैसेस का, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस मतलब बहुत सारी गैसेस का क्या है, एक मिक्सचर है। अब उसमें से मैं ऑक्सीजन को अलग, नाइट्रोजन को अलग नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसलिए ऑक्सीजन का एयर में होना भी क्या है, एक गैस गैस टाइप का सॉल्यूशन। तो ये सारे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसके मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिए, यहीं पे मैंने लिख दिए हैं सारे एग्जांपल्स इसके। आप इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लेना, और बाकी ये सब चीजें याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए कि सॉल्यूशन को अगर हम फिजिकली देखें तो कितने टाइप के होते हैं, वो 9 टाइप्स के होते हैं। अब आज जो मैं आपको आगे एक टॉपिक बताने वाला हूं वो टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल विलयन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि लगता तो हमें होमोजेनियस है, लगता वो हमें क्या है, समांगी मिश्रण है, लेकिन वो होता कैसा है, विषमांगी मिश्रण। कैसा, कोई एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो दूध में पानी का होना। ठीक है, या फिर पानी में दूध का होना। मैं क्या करता हूं, कभी करना आप घर पे, एक गिलास पानी लेना, उसमें 2 चम्मच दूध डाल देना। ठीक है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप गिलास का वाटर अगर लोगे तो धीरे धीरे देखोगे दूध के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे पूरे सॉल्यूशन में फैलते जा रहे हैं। अब पूरे पानी में जब वो फैलते हैं उससे होता क्या है कि वो पूरे पानी में ऐसे मिल जाते हैं जैसे उससे उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जो कि पूरे तरीके से होमोजेनियस नहीं है। इसका मतलब क्या कि वो सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजेनियस होता है, वो होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं होता। इसका मैं एक लॉ भी समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है। जब साइंटिस्टों ने स्टडी की थी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की, नहीं मैं ऐसा ही बात को समझ नहीं आया। मान लो कि वाटर यहां तक फिल है या फिर सॉल्यूशन कोई सा यहां तक फिल, ठीक है। अब उन्होंने 2 टाइप के सॉल्यूशन बनाए थे, यहां पे मैं लिख देता हूं होमोजेनियस सॉल्यूशन, जीनियस, और इसको हेटेरोजेनियस। ठीक है, समांगी, समांगी और यहाँ पे विषमांगी। ठीक है, समांगी और विषमांगी 2 टाइप के मिश्रण है। अब जो समांगी मिश्रण होता है, हमने अभी क्या पढ़ा है, जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों, एक सॉलिड और सॉल्वेंट
सॉल्यूशन बन जाता है A प्लस बी का, मान लेता हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलेय और विलायक का सॉल्यूशन जब बन जाता है यहाँ पे, तो होता क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। मतलब ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ये सब नमक के पार्टिकल्स हैं और पानी के अंदर ये सारे क्या है, डिसॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये इसमें मैंने एग्जांपल क्या लिया है, हेटेरोजीनस में अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ वो है मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं NaCl प्लस वाटर और यहाँ पे मैंने क्या लिया मिल्क प्लस वाटर, तो यहाँ पे मिल्क के भी पार्टिकल्स क्या होंगे, अब इसके पार्टिकल्स में अलग क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो अब देखो क्या होता है, A प्लस बी होमोजेनियस जो मिक्सचर है, अगर इसमें से मैं लाइट को पास कराऊंगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसमें से एक लाइट को पास कराता हूँ, तो बीम ऑफ लाइट जैसे ही जाएगी तो ये पार्टिकल्स से टकराने के बाद सीधी निकल जाएगी, ठीक है, आया समझ में। अगर यहाँ से प्रकाश की कोई सी रेखा जाएगी तो वो पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स से होती हुई सीधी निकल जाएगी। अब ऐसा होता क्यों, ये पार्टिकल्स इसको फैलाते क्यों नहीं, तो इसका रीजन ये है कि जैसे ही पार्टिकल्स के पास जाते हैं तो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो उनको फैला ही नहीं पाते, ठीक है। अगर मैं विलयन की बात करूंगा तो विलयन से अगर मैं प्रकाश की रेखा को भेजूंगा तो उसके जो पदार्थ होते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो प्रकाश को फैला ही नहीं पाते, ठीक है, और प्रकाश उनके आर पार निकल जाता है। लेकिन वहीं जब यही लाइट में हेटेरोजीनस विषमांगी मिश्रण में भेजूंगा तो ये क्या करेंगे, प्रकाश को फैलाएंगे, और यहां से प्रकाश कैसा निकलेगा, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, यहां से प्रकाश कैसा निकलेगा, कुछ इस टाइप का। आया समझ में। इसका मतलब क्या है कि होमोजेनियस जो मिक्सचर है यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, लेकिन हेटेरोजीनस मिक्सचर में इसके कंपैरिजन में पदार्थ जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वो इससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए जैसी लाइट उनके पास जाती है तो लाइट को वो क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। आया इतना समझ में। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टिंडल इफेक्ट। आया समझ में। जब भी कभी, अब देखो तीन टाइप के सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे देखें तो तीन टाइप का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, टाइप तो नहीं बोल सकता मैं उसको, लेकिन हाँ यहाँ पे समझाने के लिए इतना इस वर्ड को यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो जिसमें A और B आपस में बहुत अच्छी तरह घुल गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह मिल गए हैं और उनका समांगी मिश्रण बन गया, ठीक है। सेकंड ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल भी नहीं घुले हैं, मैं क्या करता हूँ, मान लो कि चॉक है और छोटी छोटी पेंसिल्स हैं, उन दोनों को आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। अब इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन बना भी लेता हूँ तो ये सॉल्यूशन जरूर है लेकिन होमोजेनियस नहीं है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे क्या है, क्रॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। अब तीसरा क्या हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल विलयन हो गया। कोलोइडल विलयन की अगर हम बात करते हैं तो कोलोइडल विलयन क्या है कि जो सॉल्यूशन के जैसा तो लगता है, मतलब होमोजेनियस के जैसा लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, हेटेरोजेनियस है, मतलब विषमांगी सॉल्यूशन है, विषमांगी विलयन है। अब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं है, इससे थोड़े से बड़े हैं, बड़े हैं इसलिए वो क्या कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। जैसे ही उनके थ्रू प्रकाश जाता है, उनके पास से प्रकाश निकलता है उनसे टकराते हुए, तो वो क्या कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, इसी प्रभाव के, प्रकाश के इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। आया